नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूं आप सभी का राउज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, बांग्लादेश में इनस्टेबिलिटी की गवर्नमेंट देखते हुए हमें लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं। 5 अगस्त का दिन था जब यहां पर शेख हसीना ने रिजाइन दे दिया था और इन्हीं के रेजिग्नेशन के साथ कंडीशन कुछ ऐसी थी कि अंतरिम सरकार का गठन किया गया और माना जा रहा था कि अब यहां पर जल्द ही नई सरकार का इलेक्शन होकर नई सरकार यहां पर आ जाएगी। लेकिन अभी तक अंतरिम सरकार ही हमें देखने मिल रही है। चुनाव कब होंगे, कब डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी हमें बांग्लादेश में मिलेगी, ये चीजें थोड़ी सी असमंजस की स्थिति में है। और इसी बीच में बांग्लादेश में कुछ नए डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, जहां अंदाजा लगाया जा रहा था कि शेख हसीना के जाते ही साथ जो बांग्लादेश है उसकी नजदीकियां पाकिस्तान या प्रो चाइना जैसे हमें देखने के लिए मिलेंगी। बिल्कुल उसी चीज के इंडिकेशन आज हमें सही होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों मैं ये बात यहां पर बोल रही हूं कि देखिए, बांग्लादेश यहां पर अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये जिस देश का सहारा ले रहा है ये है पाकिस्तान। अब आप समझिए, पाकिस्तान वही देश है जिससे बांग्लादेश आजाद हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद एक घटना ऐसी घटी जिसमें बांग्लादेश ने यहां पर आजादी ली और यहां पर बांग्लादेश का अस्तित्व सामने आया। यूजुअली अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के उतने ज्यादा समर्थक नहीं है, लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद इस चीज के कयास थोड़े से ज्यादा बढ़ गए थे। प्रॉब्लम कहां पर है कि ये जो कैपेबिलिटीज हैं, ये आर्टिलरी एम्यूनेशन यहां पर पाकिस्तान से बांग्लादेश लेना चाह रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो ये लगातार बढ़ता हुआ जो सप्लाई है ना, ये थोड़ा सा टेंशन का विषय है। कारण क्यों, पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि सवाल बार बार ये देखने के लिए मिल रहा है बांग्लादेश जो इतनी बड़ी मात्रा में ये गोला बारूद यहां पर ले रहा है, आरडीएक्स जैसी चीजें जो यहां पर ले रहा है, आखिर वो इसका करने क्या वाला है? क्या इंडिया को यहां पर टेंशन लेने की जरूरत है या फिर नहीं? इस चीज का जवाब इसी बात में छिपा हुआ है कि आखिरकार बांग्लादेश ने कितनी चीजों को यहां पर मंगाया है। तो अगर आप देखेंगे तो गोला बारूद की अगर हम यहां पर बात करें तो रफली आप यहां पर एस्टिमेशन देखिए, 40,000 राउंड ऑफ एम्यूनेशन मंगाया गया है। अगर हम बात करें टैंक एम्यूनेशन की तो उसकी 2,000 क्वांटिटी मंगाई गई है। लगभग 40 टन आरडीएक्स एक्सप्लोजिव मंगाया गया है, लेकिन वेक्स कंसिस्टेंसी में। अब अगर आपको ये चीज थोड़ी सी जानकर नॉर्मल लग रही हो कि ठीक है 40 टन ही आरडीएक्स तो मंगाया है, लेकिन 40 टन आप समझिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट यहां पर हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा। कोई बड़ा देश अगर इतनी संख्या में से मंगा रहा है तो क्या ये चिंता की बात है या वो अपने लिए प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये चीज अभी यहां पर क्लियर नहीं है। और साथ ही 2900 हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्टाइल्स को भी मंगाया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ यहां पर सप्लाई कर रहा है। इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जहां पर बांग्लादेश ने और पाकिस्तान में यहां पर एम्यूनेशन और मिलिट्री वेपन्स का एक्सचेंज किया है। लेकिन आप समझिए कि 12,000 राउंड ऑफ एम्यूनेशन पिछली बार के मुकाबले में यहां पर ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि क्या बांग्लादेश कहीं इंडिया के अगेंस्ट तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो ट्रस्ट करिए कि इंडिया के अगेंस्ट बांग्लादेश ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन बांग्लादेश का ये जो प्रॉब्लम है ना, बांग्लादेश का ये इशू अगर हम देखें तो ये इशू इनको म्यांमार के साथ है। अगर आप थोड़ा सा रफली भी अगर आप वर्ल्ड मैप को यहां पर अच्छे से समझ पाएंगे तो अगर इंडिया की पोजीशन यहां पर है तो यहां पर हमें देखने मिलेगा बांग्लादेश और यहां पर देखने मिलेगा हमें म्यांमार। और म्यांमार के साथ जो बांग्लादेश की सिचुएशन है ना, ये उतनी अच्छी नहीं है। मतलब इनके जो संबंध है ये इतने मीठे नहीं है। यहां पर बहुत ज्यादा खटास हमें देखने मिलेगी और कई बार ओपनली बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में शब्दों के तहत अगर हम बात करें तो एक दूसरे को वार्निंग दी जा चुकी है कि हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे अगर आपने ये बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म नहीं करा। आप जानते हैं कि ये दोनों कंट्रीज भी आपस में बॉर्डर शेयर करती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इंडिया और बांग्लादेश यहां पर बॉर्डर शेयर करते हैं। और इसी के कारण यहां पर खतरा मंडरा रहा है म्यांमार के ऊपर, क्योंकि आपको पता है म्यांमार में भी मिलिट्री कूप यहां पर हो चुका है। ऐसे में जो सबसे बड़ा खतरा है और स्पेशली जब पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है तो ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश डायरेक्टली किसके ऊपर अटैक करने की तैयारी कर सकता है, म्यांमार के ऊपर। क्योंकि अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो ये जितना भी एम्यूनेशन बांग्लादेश इस समय पाकिस्तान से मंगा रहा है, ये भारत की खुद की
रक्षा संग्रहण की अगर हम बात करें, भारत की खुद की एम्यूनिशन कैपेबिलिटीज की बात करें, तो उसके सामने ये थोड़ा सा भी एग्जिस्ट नहीं करता। और बांग्लादेश जो कि इंडिया के साथ आप देखेंगे बहुत सारी बॉर्डर्स को शेयर करता है, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर बॉर्डर्स हमारी घिरी हुई हैं आपस में, ऐसे में बांग्लादेश किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेगा। अच्छा, इंडिया इस समय किस चीज से सबसे ज्यादा परेशान है, वो है माइनॉरिटी की सिचुएशन को लेकर, जिसको हम देखेंगे तो भारत ने कई बार ये मुद्दा उठाया है। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से मिले थे, वहां पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भाई जो हिंदी माइनॉरिटीज हैं उनकी यहां पर सुरक्षा को आपको ध्यान में रखना होगा। अब इंडिया के लिए चिंता का विषय क्यों है, क्योंकि जिस तरीके से जो बांग्लादेश है ये प्रो पाकिस्तान प्रो चाइना हो रहा है, और जिस तरीके से इंडिया में बैंड ऑर्गेनाइजेशन को यहां पर आजाद किया जा रहा है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों में शामिल है, जैसे ही उन पे से बैन हटाए जा रहे हैं, ये भारत के लिए गंभीर विषय है। अगर आप यहां पर देख पाएंगे तो बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, इन्होंने शेख हसीना का एक फैसला था जिसमें जमात ए इस्लाम जो कि यहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये भी चुनावों में मुख्य रूप से भूमिका निभाती है, उसको यहां पर बैन कर दिया गया था शेख हसीना के द्वारा। लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने जमात इस्लाम पार्टी से पूरे तरीके के जो प्रतिबंध है उसे यहां पर हटा दिए हैं। इसी के अलावा जो आतंकी जशीमुद्दीन रहमानी है उसे भी बांग्लादेश ने यहां पर रिहा कर दिया है। ये जब अगर हम इस जशीमुद्दीन रहमानी के बारे में बात करेंगे ना, तो आप समझिए ये व्यक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की मुश्किलें इससे बढ़ रही हैं। ये आतंकवादी समूह जो स्लीपर सेल्स की मदद से भारत में जिहादी नेटवर्क को फैलाने का काम कर रहा था, और जैसे ही जमात इस्लाम के लीडर्स यहां पर आ गए हैं, ये अपफ्रंटली भारत को नसीहतें दे रहे हैं कि भाई देखिए, आप दिल्ली और ढाका के बीच में अगर संबंधों को एक जैसा बनाने रखना चाहते हैं ना, तो आप अतीत के बोझ को पीछे छोड़ दीजिए। हमारी भी जरूरतें हैं कि हम अपने आप को बढ़ाने के लिए अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान के नजदीक जाएंगे, और भारत हमारे इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं करे। तो ये कहीं ना कहीं जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन का जो कॉन्टेक्स्ट है, इसका बांग्लादेश क्या करने वाला है, ये तो हमें भविष्य में पता चलेगा। लेकिन आपका क्या विचार है इस चीज को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।